कहना है कि उस गठरी को पकड़ने के लिए ये नहर के किनारे किनारे भाग रहे थे। जैसे ये भाग रहे थे तो अचानक एक स्वर्गदूत श्वेत कपड़ों में इनके पास पहुंचा। स्वर्गदूत ने श्वेत वस्त्र चिट्टे कपड़े डालकर दर्शन दिया। तो स्वर्गदूत ने इनको बोला कि तू पंजाब अमृतसर सुपारणा मिनिस्ट्री में जा। पूरा बोला जी अपोस्टल जी। ऐसे नाम लेकर सोच कर देखो, स्वर्गदूत पूरा एड्रेस बता रहा है, नाम ले रहा है। अमृतसर जाओ, पंजाब में जाओ। अपोस्टल जी, ये सिस्टर जो इधर पहले नंबर पर लगे हैं, ये इस सिस्टर का नाम शिव कुमारी है। ये यूपी के रहने वाले हैं अपोस्टल जी। इनका कहना है कि हाथ खड़ा करो शिव कुमारी, ये वाली बहन शिव कुमारी। अच्छा, और अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2022 में इनके पति को टीबी की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से ये सिस्टर बहुत परेशान थे, क्योंकि टीबी के कारण उनको लगातार खांसी रहती थी, लगातार रात को सो नहीं पाते थे, दवाइयां खा रहे थे, कोई भी असर नहीं हो रहा था। मतलब टीबी की दवाई से भी जिससे आराम आता वो भी आराम मिल नहीं रहा था। जी अपोस्टल जी। फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी वो बीमारी बढ़ती गई और उसके बाद इनका कहना है कि इनके पति को पेट में कैंसर हो गया अपोस्टल जी, जिसकी वजह से पूरी तरह से उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि मतलब डॉक्टर की दवाइयाँ कुछ भी असर नहीं कर रहा था उनके ऊपर अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि जब सब कुछ करके देख लिया, इलाज करवाया, तांत्रिक बाबाओं के पास गए, धार्मिक स्थानों के ऊपर गए, सब उपाय करके देखे, जो इनका धर्म था उसकी पूरी पाठ पूजा कर ली, सब कुछ कर लिया, जी अपोस्टल जी, कुछ नहीं हुआ। जी अपोस्टल जी, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने ऑनलाइन प्रभु के बारे में सुना और किसी मिनिस्ट्री को देखना शुरू किया। ऑनलाइन इनको प्रभु यीशु की मसीह की वीडियोस दिखी, प्रभु यीशु मसीह के दासों की गवाहियां जो डालते लोग, वो सामने आई। जी अपोस्टल जी। फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2-3 महीने तक इन्होंने ऑनलाइन देखना शुरू किया। किसी चर्च को? जी अपोस्टल जी। पंजाब की किसी चर्च को? जी अपोस्टल जी। अच्छा, फिर अपोस्टल जी इनका मन बना कि हम चर्च में जाकर वहां से प्रार्थना करवाएं। हाँ। तो अपोस्टल जी उसी कंडीशन में अपने पति को लेकर ये वहां पर चर्च में गई, लेकिन इनका कहना है कि अफसोस की बात कि वहां पर जाते ही इनके पति की डेथ हो गई। मतलब जिस भी मिनिस्ट्री में गई, जी, तो पंजाब की कौन से शहर में थी? जलंधर में अपोस्टल। अच्छा, ऐसा था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फिर? फिर अपोस्टल जी वहां पर जाते इनके पति की डेथ हो गई, जिसकी वजह से ये तो पूरी तरह से रो कुरला रहे थे, बहुत परेशान थे क्योंकि डेथ हो गई थी। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि वहां पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई, उल्टा इनके पति की लाश को भी ऐसे धकेल रहे थे, घसीट रहे थे। जी अपोस्टल जी। घसीट कर बाहर खींच कर लेकर जा जी रहे। अपोस्टल जी। जब ऐसा वो देखो रोने लगी, जब ऐसा वो चर्च वाले कर रहे थे, घसीट कर लेकर जा रहे थे आपको। पापा जी जय मसीह की, जय मसीह की, हाँ। मम्मी जी जय मसीह की सारी कर लिए थे। कोई लहास में हाथ नहीं लगाया, तो हमारा बेटा रहा तो कहीं छोड़ दो लहास, छोड़ दो इसको, खींच कर ना लेकर जाओ। खींच के ना लेकर वो जाओ, हम धक्के अकेले- मार रहे थे, बाहर ले जाओ हाँ, हम फटाफट। अकेले सुनो उठा सुनो, के यहाँ ले रुको जाएंगे। रुको रुको रुको। तब आप रोने लगे, फिर परेशान हो गए आप लोग। हम तो पापा जी परेशान थे। अच्छा, लेकिन फिर हमारा- आगे आगे सुनते हैं, पूरी गवाही सुनो ध्यान से। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि वहां से इन्होंने 33,000 की गाड़ी करवाई और खुद पैसे खर्च करके ये अपने पति की बॉडी को अपने घर पे वापस लेके गए। हाँ। और अपोस्टल जी तब जाकर इनका कहना है कि जब ये वापस गए तो तकरीबन यीशु मसीह के ऊपर जितना भी इनका मन बना था सब टूट गया। मतलब क्यों टूट गया? क्योंकि उन लोगों को क्या करना चाहिए था, इस दुख में इनका साथ देना चाहिए था। हमारे इधर पता क्या होता है, मैं जब भी कोई आगे पीछे लोग होते बोलता हूं मुझसे मिलाओ, कभी रूह ना खराब हो जाए, सच्ची। लेकिन यहां लोग जो है ना अजीब है कि इस भले मन का, इस बड़ी इज्जत जो हम इतनी लोगों की चिंता करते हैं, उसको उतनी इज्जत नहीं देते, उस बात को उतना वो रिस्पेक्ट नहीं देते लोग। मुझे कभी कभी अफसोस होता है, सच्ची। कितनों को बात समझ आ रही? अच्छा, फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे उस समय इन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया, क्योंकि तकरीबन ये उस समय टूट चुके थे, तो अपोस्टल जी उसके बाद इनका कहना है कि कुछ महीनों के बाद इनकी बॉडी में हालात आना शुरू हो गया अपोस्टल जी। जैसे इनको डबल डेंगू हो गया, पेट में पानी भर गया, नीचे झुक नहीं सकते थे, बहुत परेशान थे, पेट में दर्द रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी। इस कंडीशन में अपोस्टल जी चल ही रहे थे कि अचानक इनकी बेटी को लगातार खांसी आनी शुरू हो गई अपोस्टल जी। उसके बाद इनकी बेटी के टेस्ट हुए तो पता चला कि उसको भी टीबी हो गई है, जैसे इनके पति को। सेम वही हालात आ गए जी अपोस्टल जी, बेटी को वैसे भी। बेटी को उल्टियों के थ्रू अपोस्टल जी
ब्लड आता था, बहुत ये परेशान थे, इलाज करवा रहे थे लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। इनकी बेटी बिस्तर पे रहती थी पास्टर जी, इतना ज़्यादा ये परेशान थे। और पास्टर जी अपनी पति का इलाज करवाते करवाते पहले ये कर्जे में बहुत ज़्यादा डूब गए, उसके बाद खुद इलाज करवा रहे थे, फिर बेटी का भी इलाज करवा रहे थे। इनके 3 बेटियां और 2 बेटे हैं पास्टर जी। एक बेटी की तो ये शादी कर चुके थे, लेकिन इनके पास जो 4 बच्चे बचे थे पास्टर जी, इनका कहना है कि उनके पास भी कोई काम काज नहीं था, इनके पास भी कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से पास्टर जी इतनी कंडीशन बुरी हो गई घर की के पास्टर जी, घर में 10 रुपए की मिर्ची तक लाने के लिए इनके पैसे नहीं थे। मतलब 10 रुपए भी नहीं होते थे जिससे कोई नमक या कोई मिर्च ले आए, जी पास्टर कुछ गुजारा कर लें। जी पास्टर जी। इतना बुरा हाल हो गया। जी अच्छा, ये कंडीशन हो गई। जी पास्टर जी। फिर उसके बाद फिर पास्टर जी ये लगातार हर समय पास्टर जी हर दिन टूटते जा रहे थे, इतने हालात इनके घर के बढ़ते जा रहे थे, लोग इनका मजाक उड़ाते थे पास्टर जी, और ये बहुत शर्मिंदगी का सामना कर रहे थे कि बहुत कुछ करके देख लिया, धार्मिकताएं की, दवाइयाँ करवाई, लेकिन हमारे घर में कोई भी छुटकारा नहीं आ रहा पास्टर जी। ये बहुत परेशान थे। फिर पास्टर जी इनका कहना है कि जब ये पूरी तरह से टूट गए, सब उपाय सब कुछ करके देखा, कुछ नहीं हल मिला, तो पास्टर जी एक दिन ये अचानक इन्होंने बोलना शुरू किया कि परमेश्वर अगर आप हो तो हमारी सहायता करो। तो पास्टर जी ऐसे बोल के ये सो गए। मतलब प्रेयर की कि कोई आप परमेश्वर हो अगर जी तो हम हमारी हेल्प करो, सहायता करो, इस नाश वाले जीवन से हमें छुड़ाओ। जी पास्टर जी। उसके बाद पास्टर जी जैसे ही ये सोए, इनका कहना है कि इनको एक दर्शन आना शुरू हो गया, जिसमें पास्टर जी इनके हाथ से एक लाल कलर के कपड़े में गठड़ी थी पास्टर जी, जो इनके हाथ से छूट गई और एक नहर में बहती चली गई पास्टर जी। ये इनका कहना है कि उस गठड़ी को पकड़ने के लिए ये नहर के किनारे किनारे भाग रहे थे, नहर के अंदर तो नहीं गए, लेकिन पास्टर जी इनका कहना है कि जैसे ये भाग रहे थे तो अचानक एक स्वर्गदूत श्वेत कपड़ों में इनके पास पहुंचा और उसने इनको बोला कि कहाँ पर जा रही हो। तो पास्टर जी इन्होंने बोला कि मतलब मेरी ये गठड़ी जो जा रही है पानी में, मैं उसे पकड़ रही हूँ। तो उसने बोला कि इसे छोड़ दो, ये तेरी। स्वर्गदूत ने श्वेत वस्त्र चिट्टे कपड़े डालकर दर्शन दिया। जी पास्टर जी। और उस स्वर्गदूत ने कहा कि ये जो गठड़ी जा रही, क्या कहा उसके बारे में? उसने कहा कि ये तेरे दुख बीमारियां हालात जा रहे हैं, छोड़ दो इसको और घर पे जाओ। तो पास्टर जी इनका कहना है कि उस दर्शन में जैसे ही घर पे आए तो उस समय स्वर्गदूत ने इनको बोला कि तू पंजाब अमृतसर सुखपारण मिनिस्ट्री में जा। ये पूरा बोला? जी पास्टर जी। ऐसे नाम लेकर? जी पास्टर जी। ये हम पढ़ते हैं बाइबल में, ऐसे सीन हम कहाँ पढ़ते हैं? ये वही गवाही है जिसकी मैं बात शुरू में आकर कर रहा था। सोच कर देखो, स्वर्गदूत पूरा एड्रेस बता रहा है, नाम ले रहा है, अमृतसर जाओ, पंजाब में जाओ, वहां। अच्छा, क्या बताता है वो सारा मेरे बारे में या क्या? और पास्टर जी जब स्वर्गदूत ने बोला कि सुखपारण मिनिस्ट्री अमृतसर में जाओ, तो पास्टर जी इन्होंने आगे से उसको बोला स्वर्गदूत को कि मैं क्या करूंगी मिनिस्ट्री में जाके, क्योंकि मैं तो पहले में जा चुकी थी लेकिन वहां पे कोई सुनवाई नहीं है, होती है, कोई सुनता नहीं है वहां पे। तो पास्टर जी स्वर्गदूत ने तब इनको जवाब दिया कि मेरा दास सुखपाल राणा वहां पर जाओ और वो एक नम्र और दीन है और वो तुम्हारी सुनेगा। सोच लो, ये मुझे ऐसे अपने आप सुनकर थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है। किसकी इच्छा है ये? अच्छा, इतना उसने बताया। उससे पहले तू मुझे जानती थी? नहीं जानती थी ना, ये देख लो, मुझे जानती तक नहीं है। हेलो, सोच लो। हाँ पापा जी, फिर वहाँ हमको लगा वो बताए सारी गठरिये, बहुत सारी गठरिये बह के जा रही थी, आपकी नरक सारे गंदगी घर की तेरे निकल देख लो सारा कुछ इसको। जब स्वर्गदूत ने आपको बताया मेरे बारे में, हाँ, तो उससे पहले तो तुम मुझे जानती नहीं थी। नहीं पापा जी। देखो, फिर तुम इधर आई। फिर वो बताया कि जा वहाँ तुमको पापा जी खुद मिलेंगे, खुद तेरे यहाँ पर हाथ धर के और तेरे प्रार्थना करेंगे, खुद तुमको हर अगुवाई करेंगे। उसी टाइम देख में लो, पापा जी आए आपके सामने। अच्छा, फिर जब ये आती इधर, फिर पास्टर जी इनका कहना है कि उस दर्शन के ऊपर इन्होंने बिलीव किया और अगले दिन ही जर्नल डब्बे में बैठकर पास्टर जी ये यहाँ पर आ गई। और यहाँ पर आकर पास्टर जी जैसे अपनी बेटी की बुरी कंडीशन थी इनकी, और इनका कहना है कि जैसे यहाँ पर आई पास्टर जी, आपके द्वारा इनके बेटी के ऊपर प्रार्थना हुई, इनके ऊपर प्रार्थना हुई, तो पास्टर जी जैसे प्रार्थना हुई, इनका कहना है कि उसी दिन से सारा हालात, जितनी बीमारियां थी सारी खत्म हो गई पास्टर जी।
फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने रेगुलर चलना शुरू किया। इन्होंने इसका ले हैंड सीन होगा ना कोई, तो ये सीन है वो अनोखे कम कर दाए यहोवा। ये रिसीव कर रही है, ऐसे होते प्रार्थना को रिसीव करना। ये मन लगा रही बहन, जब ऐसे करते हैं फिर काम हो जाते हैं। फ्री जाओ, इसकी जिंदगी में खुदा ने काम कर दिया। जाओ चेक करो इसको। फिर अपोस्टल जी इन्होंने अपने एरिया में जाकर गुड न्यूज़ देनी शुरू की। अपोस्टल जी बहुत सारे लोगों को इस मिनिस्ट्री के बारे में बताना शुरू किया कि वहाँ पर परमेश्वर के दास सुनते हैं और उनके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर रहा है। तो अपोस्टल जी इनकी सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने बिलीव किया। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर उसके बाद जैसे ये सिस्टर उर्मिला है, ये सारे लोग इसके द्वारा आए हैं जी अपोस्टल जी, सुसमाचार देकर। जी अपोस्टल जी, और भी लोग हैं वहां पर, लेकिन थोड़े लेकर आइए साथ। हाँ, जय दाई आते हैं पापा जी, तय दाई 12-13 लोग नहीं, हिंदी बोलो, थोड़ा सा हिंदी, भोजपुरी नहीं, कहा थे थोड़ा सीधी बात। जय दाई हम आते हैं सबको लेके 12-13 लोग को आते हैं। जब आते हो, जब हम आते नए लोगों को आते हो। हाँ नए कितने लोगों को अब तक जोड़ दिया प्रभु के साथ? कम से कम 200-250-300 लोग। अरे एक पास्टर जद्दोजहद करता रहता है कि मेरी 100 कलीसिया जब होती नहीं, क्योंकि शरीर में है तो कैसे हो जाएगी। तो जो आत्मा में भरे हैं उनके द्वारा देखो क्या फ्लड आ रहा है परमेश्वर के कामों का। सोच कर देखो, सोच कर। अच्छा क्या होता है ये इनके द्वारा जो लोग आते हैं? उर्मिला क्या नाम? अपोस्टल जी ये सिस्टर जो इनके पास खड़ी हैं उनका नाम उर्मिला है। अपोस्टल जी इनका कहना है कि 20 साल से ये कच्चे घर में रहते थे। अपोस्टल जी तस्वीर हमारे सामने है अपोस्टल जी उस समय की। 20 सालों से ऐसे घर में रहते थे जी अपोस्टल जी, ऐसे खपरेल वाले घर जब में। इसको सुसमाचार मिला फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि 20 सालों से वो फिर से दिखाओ, नीचे मिट्टी जूम करके दिखाओ, नीचे वाला हिस्सा दिखाओ, जूम करो आगे। ये देखो ये मिट्टी है, मिट्टी का घर है। अच्छा फिर क्या होता है? और अपोस्टल जी इसी घर में 20 साल से ये रह रहे थे और 7 घर के मेंबर हैं अपोस्टल जी। इसी में गुजारा करते थे, इसी में खाना खाते थे अपोस्टल जी। जब कभी बारिश होती थी तो कई बार अपोस्टल जी हवा चलती थी तो खपरेले टूट जाती थी, बारिश का पानी भी अंदर आता था अपोस्टल जी। इतना ज्यादा ये परेशान थे अपोस्टल जी। चाहते तो थे ये घर बनाना, लेकिन अपोस्टल जी इनके पति लेबर का काम करते, 400-500 रुपया दिहाड़ी कमाते थे, लेकिन 7 मेंबर्स का खाना पीना उसमें बहुत मुश्किल से होता था अपोस्टल जी। अच्छा फिर क्या होता है? फिर अपोस्टल जी इनके द्वारा जब इन्होंने गुड न्यूज़ को सुना अपोस्टल जी, फिर उसके बाद इन्होंने भी बिलीव करना शुरू किया। और अपोस्टल जी उसके बाद ये दूसरी बार जब आए इनको साथ लेकर आए अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी उसके बाद इनके पति ने आपसे प्रार्थना करवाई अपोस्टल जी अपने घर के लिए, लेकिन जैसे प्रार्थना करवा के गए अपोस्टल जी उसके बाद परमेश्वर ने उसी कमाई में इतनी बरकत डाल दी कि अपोस्टल जी अब इनका पक्का घर है ये वाला। ये देखो, अरे ये हला देने वाली गवाही देखो, परमेश्वर कितना महान है। क्यों नहीं तुम इन बातों को सीख रहे हो? देखो रो रही बहन के थ्रू, देखो कैसे आ रहे। ये सोचकर उस प्यार को जो परमेश्वर हमसे करता है। कौन से मूर्ख लोग होते हैं जो परमेश्वर के प्यार को ठोकर मारते आगे पीछे होते हैं, उसके साथ चलते नहीं। मैं कहता हूं वो कैसा मूर्ख दिमाग है यार जो लोग ऐसा करते हैं। कितना प्यार करने वाला परमेश्वर। ये देखो ये बहन पहले, अच्छा ये जो खुद बहन है जो लोगों को सुसमाचार दे रही है, अब इनको खुद को कितना काम मिल रहा है, कितना इनके घर में बरकत। ये तो 10 रुपए की लाल मिर्च नमक भी नहीं ले सके। अपोस्टल जी इनको परमेश्वर ने इतना ज्यादा ब्लेस कर दिया अपोस्टल जी, जैसे जैसे यहाँ से आपके द्वारा पहले वाली बहन जिसको स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था। जी अपोस्टल जी इतना ज्यादा इनको बरकत दे दी अपोस्टल जी कि इनके बच्चों को जैसे पहले काम नहीं मिलता था, हाँ। अभी अपोस्टल जी इनको खुद को 7,000 रुपए की जॉब मिली है जो सिर्फ 2 घंटे काम करना है। खुद 2 घंटे काम करती, 7,000 जॉब बाकी बच्चों की। अपोस्टल जी इनके बड़े बेटे को अपोस्टल जी 2 जॉब के साथ ब्लेस किया जिसकी तनख्वाह दोनों की मिलाकर 35,000 है। और दूसरे और अपोस्टल जी एक बेटे को 14,000 की जॉब मिली है बैंक में और एक बेटी को 14,000 की जॉब मिली है। देख लो परमेश्वर का। और अपोस्टल जी इनके खेतों में पहले जैसे उपज नहीं होती थी इतनी ज्यादा। खेत कितने दिन के? 3.5 एकड़ अपोस्टल जी। 3.5 एकड़ कोई फसल नहीं होती थी। अब उसमें भी क्या हो रहा है? अब अपोस्टल जी इतना ज्यादा अनाज होता है कि 2-2 3-3 ट्रालियां भरती हैं अपोस्टल जी। देख लो परमेश्वर का तारीफ करो।
अगली गवाही बताओ। अपोस्टल जी ये सिस्टर रीना है, ये कहते हैं कि 20 सालों से अपोस्टल जी रीना हाथ खड़ा करो रीना। हाँ अब दिखाओ। अपोस्टल जी इनका कहना है कि 20 नीचे कर लो साल से 20 साल से इनके पति शराब का नशा करते थे। अपोस्टल जी साथ में गुटखे का नशा करते थे, इतना ज्यादा नशा करते थे कि अपोस्टल जी 4-5 क्वार्टर एक दिन में पीते थे अपोस्टल जी। और जितना पैसा कमाते थे लेबर के काम से सब अपोस्टल जी ये नशे में उड़ाते थे। ये बहुत परेशान थे, लड़ाई झगड़ा आपस में बहुत ज्यादा रहता था अपोस्टल जी। और साथ साथ अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनके पति को दोनों लंग्स में टीबी हो चुकी थी, जिसके कारण लगातार खांसते रहते थे, दवाइयां खा रहे थे लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। अपोस्टल जी इन्होंने अपने पति की शराब छुड़वाने के लिए अपोस्टल जी बहुत ज्यादा दवाइयां भी दिलवाई, लेकिन तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इनके पति पूरी तरह से आदी हो चुके थे शराब के। और अपोस्टल जी अपने पति के नशे को छुड़ाने के लिए अपोस्टल जी तांत्रिक बाबाओं के पास सब जगह पे गए अपोस्टल जी, लेकिन कहीं छुटकारा नहीं मिला। लेकिन अपोस्टल जी जैसे ये सिस्टर इनके साथ आए, स्पिरिचुअल मदर के द्वारा ये सिस्टर ने अपने पति की फोटो के ऊपर प्रार्थना करवाई, तो इनका कहना है कि 20 साल से जो इनके पति नशा कर रहे थे, 2 महीने हो चुके वो नशा छोड़ चुके शराब का। और साथ में अपोस्टल जी जो टीबी थी वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। सबसे पहले अपोस्टल जी एक्सरा इनका, जिसमें पूरी तरह से छाती में क्लियर हुआ है कि टीबी है अपोस्टल जी। लेकिन जैसे प्रार्थना हुई उसके बाद अपोस्टल जी ये एक्सरा नेक्स्ट अपोस्टल जी बिल्कुल ब्लैकिश है। ये ब्लैक होगा ना दोनों तरफ। पहले वाला दिखाओ, पहले वाला दिखाओ। वो जो चिट्टा चिट्टा बढ़ रहा है ना वो टीबी दबा रही है, वो टीबी की इंफेक्शन है। लेकिन अब देखो दूसरा, वो देखो पूरा ब्लैक हो गया, साफ हो गया है। तारीफ करो यीशु मसीह के जीवन नाम से, बड़े कामों के लिए, बड़े कामों के लिए। हाँ हाँ अपोस्टल जी इनके साथ जो सिस्टर खड़ी हैं पुष्पा, इनका कहना है कि 6 महीनों से इनके पेट के अंदर एक गांठ थी जो हाथ लगाते थे तो पकड़ में भी आती थी। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे ये भी ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे अपोस्टल जी, आपके द्वारा मास प्रे के दौरान बोला गया था कि अपनी बीमारियों के ऊपर हाथ रखो, या गांठें हैं उनको पकड़ो। तो अपोस्टल जी जैसे आपने कमांड की, इनका कहना है कि इन्होंने पकड़ा उस गांठ को, जैसे वचन को रिसीव किया आपके थ्रू अपोस्टल जी ऑनलाइन ही, वो गांठ हाथ रखते ही गायब होगी अपोस्टल जी ऑनलाइन। जी अपोस्टल जी देख लो खुदा की पावर को। हालेलुया। हाँ और अपोस्टल जी ये सिस्टर बिमलेश है, इनका कहना है कि जब इनकी मैरिज हुई तो अपोस्टल जी बहुत परेशान थे, पति के साथ लड़ाई झगड़ा रहता था, बहुत दुखी थे। और अपोस्टल जी फिर उसके बाद जैसे इनके पति के साथ थोड़ी बहुत सुलह हुई तो इनका कहना है कि जैसे ये सिस्टर प्रेग्नेंट हुई तो अपोस्टल जी प्रेगनेंसी के दौरान अपोस्टल जी सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अपोस्टल जी जैसे 9th मंथ की डिलीवरी का समय आया अपोस्टल जी, उस समय इनके बच्चेखानी के अंदर जो पानी वाली थैली होती है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग अपोस्टल जी वो पानी बिल्कुल सूख चुका था और ये सीरियस मैटर था अपोस्टल जी उस समय। और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अपोस्टल जी नॉर्मल ऑपरेट हो ही नहीं सकता था, बच्चे को भी बहुत खतरा था अपोस्टल जी। 3 हॉस्पिटल से ये सिस्टर को जवाब हो चुका था। लेकिन ये सिस्टर और सब मिलकर जैसे अपोस्टल जी मीटिंग को सुनते हैं, आपके द्वारा इन्होंने अंगीकार को सीखा है कि कैसे हमने अंगीकार करना है। तो अपोस्टल जी उसके बाद ये सिस्टर शिव कुमारी ने भी इनको अंगीकार के बारे में बताया कि जो खुदा के दास हमें अंगीकार के बारे में बताते कि पॉजिटिव अंगीकार करना है, हालात को देखकर डरना नहीं है। तो अपोस्टल जी इन्होंने अंगीकार किया, फिर उसके बाद इन्होंने डॉक्टर को बोल दिया बस आप दाखिल करो, बाकी काम हमारा परमेश्वर करेगा। तो अपोस्टल जी जैसे डॉक्टर ने दाखिल किया, अंगीकार में बने रहे और मास प्रे के शिव कुमारी को बताया जब इसने, जी अपोस्टल जी शिव तो कुमारी उसने तेज किया इसको, जी अपोस्टल जी, और कहा चिंता मत करो प्रभु हमारे साथ है। जी, अच्छा फिर और अपोस्टल जी फिर उसके बाद जैसे ही अंगीकार में बने रहे, इस मिनिस्ट्री की टीचिंग को अपने मन में रखकर विश्वास में बने रहे अपोस्टल जी, इनका कहना है कि नॉर्मल डिलीवरी के साथ बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया ये सिस्टर। देख लो पानी सूख गया और ऐसा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हेल्दी हो सकता कभी? इसको कौन पूरा कर सकता काम को? खुशी मुझे इस बात की है। हाँ कुछ कहना है? अपोस्टल जी इनका कहना है कि अभी ये सारा ग्रुप जैसे मिलकर ऑनलाइन मीटिंग को देखते हैं और इनका कहना है कि अगर इस दिन संडे के दिन या थर्सडे के दिन हमारे घर में कोई रिश्तेदार भी आता है, वो कहती है जी अपोस्टल जी, शिव कुमारी, जी अपोस्टल जी, अगर संडे को दिन कोई रिश्तेदार आ जाते तो क्या होता है? अपोस्टल जी इनका कहना है कि 7 बार ऐसा हुआ कि मीटिंग के दौरान हमारे रिश्तेदार हमारे घर पे आए,
तो इनका कहना है कि हम सिर्फ पानी का गिलास देते हैं, उसके बाद उनको बोलते हैं कि जाना है तो जा सकते हो, हम तो मीटिंग सुनेंगे, कोई एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं हिलेंगे करते। नहीं, हम आपको टाइम नहीं दे सकते। जी पास्टर जी, इतना पहला दर्जा, जी पास्टर जी। तो इसीलिए ये बरकत है, इसीलिए ये ऊंचा और इसीलिए आशीष है। अभी और हाँ, क्या बात करनी है आप? हाँ पापा जी, हमारे घर में जो रिश्तेदार आते हैं तो कहते हैं कि तू अब परमेश्वर में चली गई, सबको भुला गए। हम कहीं उस टाइम कोई हमको साथ नहीं दिया। जिस टाइम में हमारे पति जूझ रहे थे, हम सबसे पैसा मांगा। आज हमारे पापा और मम्मी के आशीर्वाद और प्रभु जी के दास के आशीर्वाद है जो आज हम मैं का यह काबिल बनी हूँ। आज दूसरों को मैं दे रही हूँ, दूसरे के लिए मैं नमूना बन चुकी हूँ। देख लो, दूसरे के लिए नमूना बन रहे, जो मेरे को किसी ने नहीं दिया, मैं दूसरों की मदद कर रही हूँ। और सबसे बड़ी मदद है लोगों को परमेश्वर से जोड़ना, जो ये सबसे बड़ा काम करी। देखो वचन में लिखा, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। ये घराना क्या है? सिर्फ वही जो अपने घर में 2-4 लोग, उनकी बात हो रही है। अरे ये सारा घराना ही है, प्रभु के लोग हैं, ये सारा अपना घराना है। जो भी संसार के लोग हैं उनको बचाना है। कितनों को बात समझ आ रही? तुम लोगों ने भी आगे जीना, सबने जो साथ है, तुमने भी गुड न्यूज देनी है सबने। कहते हैं हमारे पापा मम्मी और भैया और सारी कलेसिया हमारे साथ है, तो हमको किसकी जरूरत तारीफ है? करो। जो हमको ये दिया है है, जो जीवत जीवन बातें, हमको जीवत दिया है। बातें। आज मेरे जीवन में जो पापा आपने मुझे कहुनिया अपनी बेटी बनाया, मुझे उसी टाइम से हम अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। हाँ, हम ये अपना बड़ा प्राणी विषय को, है। बच्चों को मार दिया। देखो ये सीख रही यहाँ से और कैसे बढ़ रही है। ये हर एक बंदे के अंदर आना चाहिए। हर बंदा रेडी है, जो हर बंदा अंगीकार करो। हर बच्चा बेटा जो भी आप यहाँ आते हो, अंगीकार करना शुरू करो। परमेश्वर, हम तेरे बच्चे हैं, तेरे लिए जी रहे हैं, खोल चुके मन, जो तू चाहता हम कर रहे हैं, तेरे आत्मा से चल रहे हो। अब तू, हम कोई अपनी मर्जी नहीं करना चाहते, जो आप चाहते हैं हमारे अंदर अपनी इच्छा को भर दे। ऐसे बोलना शुरू कर दो रेगुलर। कितने लोग समझ रहे हैं इन बातों को? इस बड़ी पावरफुल गवाही और गवाहियों के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से, ऊंचा हालेलुया। और जो भी नए लोग आए हैं, पापा जी, हाँ, हम अपने जो खेत से निकलता है उसका भी अलग बीज बोते हैं। अच्छा, बीज? हाँ, जो हम कमाते हैं उसका भी अलग बोते हैं। जो हमारे बच्चे कमाते हैं उनका वो भी भी बीज, अलग अपने बोए हम। खेत का। हाँ, तो क्यों नहीं बरकत आएगी? कितनों को बात समझ आ रही है? पापा जी, और मैं हमारे बच्चे कहते हैं कि मम्मी तू, हम कहें सुन, प्रभु ने तुझको दिया है ये हुक्म, तू प्रभु के पास बोल, हमारे बीच से तुझसे कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। निकालो। हैं? हम कहते हैं अपना अपना बीज तीनों जने निकालो, तीनों जने को नौकरी प्रभु ने दिया है। गुड। देखो माँ की शिक्षा है, ये चाहिए माता पिता की शिक्षा अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।